हेलो दोस्तों, आज हम मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं, ठीक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको बेहतरीन वीडियो जो है सो बोर्ड एग्जाम के लिए जो बेनिफिशियल होगा, उपयोगी होगा, लाते रहेंगे। और एक बात, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ठीक। प्रश्न है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए है पपीता, बी है सरसों, सी अरहुल, डी मटर। इसका सही उत्तर होगा ए पपीता, जो है सो एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ठीक। उसके बाद मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है? सेकंड क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जोड़ी, ठीक है। 23 जोड़ी पाई जाती है। और एक इसमें मैं पूछ दिया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, यानी टोटल गुणसूत्र कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 46, ठीक है। जोड़ी पूछा तो 23 होगा, जोड़ी मतलब 2, यानी 23 प्लस 23 बराबर कितना हो जाएगा? 46, ठीक। उसके बाद तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कहते हैं। ए न्यूटन के नियम, बी स्नेल का नियम, सी परावर्तन के नियम, डी मेंडल के नियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को क्या कहते हैं? अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है, एकदम श्योर है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमको बताने से पहले, ठीक है। जब हम बताएंगे उससे पहले आप कमेंट में छाप दीजिए, ठीक। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा स्नेल का नियम होगा, ठीक है। इसका गणितीय रूप होता है, स्नेल का गणितीय रूप होता है क्या? एस साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक है। अगर पूछ दिया आपको स्नेल का नियम बताइए, तो ये आपको याद रखना है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है गणितीय रूप, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर है पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। ए एक्स एक्स, बी एक्स वाई, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, ठीक है। अगर पूछ दिया स्त्री में तो ये हो जाएगा, ठीक। स्त्री में अगर पूछ दिया यानी कि महिला में, तो इसमें होता है एक्स एक्स, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 5 नंबर है, ठीक। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ए है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि 5 का रहा अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा होगा, ठीक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिसारी लेंस का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, अभिसारी लेंस का मतलब होता है जो प्रकाश को जो है इकट्ठा कर देता है, ठीक। यानी कि देखिए इस प्रकार का रहेगा लेंस, ठीक। जैसे प्रकाश का किरण इसमें गया, ठीक, और एक दूसरे पर यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ क्या होता है इस पॉइंट पर मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस, ठीक। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट 6 नंबर है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? ए हीमोग्लोबिन, बी प्लेटलेट्स, सी प्लाज्मा, डी लसिका।
तो इसका सही उत्तर होगा प्लेटलेस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेटलेस के कारण जो है सो रक्त जम जाता है, थक्का हो जाता है। और इसी में पूछ दिया रक्त लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक, लाल दिखाई देता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। डीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद 7 नंबर है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी समतल लेंस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। ठीक, और यहाँ इसी में पूछ दिया अगर दूर दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये दूर दृष्टि। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद 8वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ए 5, बी 6, सी 5.6, डी 7। ठीक, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 5. नेक्स्ट है 9, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए मनुष्यों में, बी घोड़ों में, सी कॉकरोच में, डी स्त्री में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको अगर पता है तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद है 10वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 pm यानी पिकोमीटर। पिकोमीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, उसके बाद है 11 नंबर, 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? नेक्स्ट है 11, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है अक्सर। 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? तो होता है 10⁻−10 मीटर के। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, यानी बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक, 7 रंगों के मेल से श्वेत रंग, यानी जो सूरज का प्रकाश आता है वो उसमें भी 7 रंग होते हैं। उसके बाद 13 नंबर है, वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति है। ए 21%, बी 78%, सी 0.03% और डी है 0.02%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 21%, यानी कि लगभग में आपको इतना होता है। ठीक है, 20.64% से कितना 20.95, यानी कि इतना प्रतिशत के बीच में होता है लगभग में। तो को अगर दे दिया 20 या 20 दशमलव कुछ परसेंटेज में, तो भी यही होगा, यानी कि 20 और 21 के बीच में ही होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर, समान अनुशिथिलिन रक्तदाब होता है। समान अनुशिथिलिन रक्तदाब होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 80 mm, 80 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद है 15 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है?
ए काला, बी नीला, सी लाल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला। अंतरिक्ष यात्री को काला आकाश क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, तो इसका कारण है कि वहां पर कोई भी प्रकीर्णन यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, कोई भी गतिविधि नहीं होता, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है 16 नंबर, एल्केन का सामान्य सूत्र है, बताइए एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ए है CnH2n+2, बी CnH2n, सी CnH2n-2 और डी है CnH2n-2। तो बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, CnH2n+2 होता है एल्केन का। एल्कीन का पूछ दिया, मान लीजिए यहाँ एल्केन की जगह पर एल्कीन रहेगा, एल्कीन 3 होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है एल्कीन का CnH2n। ठीक है, इसमें लगाइएगा। अगर पूछ दिया एल्काइन, एल्काइन, ठीक है ये रहेगा, तो आपका हो जाएगा माइनस वाला CnH2n-2। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ए समतल दर्पण पर में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें सभी बोल रहा है, सॉरी सभी नहीं है, कोई नहीं है, सभी है, इनमें सभी, यानी कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में बनता है क्या? हाँ बनता है, इसमें भी बनता है। समतल दर्पण में कैसे बनता है? सीधा बनता है। ठीक, सीधा और आभासी, और आभासी। ठीक, बनता है। और उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनता है सीधा और आभासी, इसमें भी बनता है सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। ठीक, उसके बाद है अवतल दर्पण में कैसा बनता है? इसमें भी सीधा आभासी बनता है, सीधा आभासी, और इसमें उल्टा भी बनता है, उल्टा। ठीक, तो इसका मतलब हो गया सभी में जो है सो एक समान बन रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। वास्तविक प्रति वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का हिस्सा बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए कार्निया, बी पुतिल, सी रेटिना, डी आइरिस। ठीक है, तो इसको उत्तर क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइरिस हो जाएगा। आइरिस जो होता है, इसको परितारिका भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 19 नंबर क्या कहता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ए O2, बी NH3, सी CO2, डी N2। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 जो है सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है? ए है 6, बी है 7 और सी है 8 और डी है 9। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें बताएंगे, क्योंकि जितने भी हम बताते हैं उसमें लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब आप हमें बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा?
कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो भी बताइए, हम उसको कमेंट में ही जवाब दे देंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।